जीवन की भागदौड़ और बाहरी इच्छाओं की पूर्ति में हम अक्सर सच्चे संतोष और शांति को खो देते हैं। ये कहानी एक युवा शिष्य आर्यन की है, जो अपने जीवन में चिंता और असंतोष से घिरा हुआ है। वह लगातार बाहरी चीजों में खुशी तलाशता है, लेकिन उसे कभी स्थायी शांति नहीं मिलती। तब वह अपने गुरु की शरण में जाता है, जो उसे सिखाते हैं कि जीवन की सच्ची शांति और संतोष बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपे होते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे पर एक शांतिपूर्ण आश्रम था। इस आश्रम में एक प्रतिष्ठित और ज्ञानवान गुरु रहते थे। उनके शिष्य दूर दूर से उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आते थे। ये गुरु अपने शांति, संयम और गहरे चिंतन के लिए प्रसिद्ध थे। उनका मानना था कि जीवन का असली अर्थ बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में होता है। आश्रम के पास एक पहाड़ी थी, जहां एक पुराना बोधि वृक्ष था। इस वृक्ष के नीचे बैठकर गुरु अक्सर ध्यान करते और शिष्यों को जीवन की गहरी सच्चाइयां सिखाते। एक दिन एक युवा शिष्य, जिसका नाम आर्यन था, गुरु के पास आया। आर्यन अपने जीवन में अत्यधिक चिंता और असंतोष महसूस कर रहा था। वह हमेशा जीवन में कुछ न कुछ पाने की दौड़ में रहता था, लेकिन उसे कभी संतोष नहीं मिलता था। आर्यन ने गुरु से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में कितनी भी कोशिश कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलती। मैं धन, प्रसिद्धि और सभी चीजें पाने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बहुत बड़ा छूट रहा है। कृपया मुझे बताइए कि इस व्यर्थता से कैसे निकलूं? गुरु ने मुस्कुराते हुए आर्यन की बात सुनी और फिर कहा, बेटा, कल सुबह सूर्योदय से पहले तुम उस पहाड़ी पर जाओ और उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करो। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहां मिलेगा। आर्यन ने गुरु की बात मान ली। अगली सुबह वह सूर्योदय से पहले ही पहाड़ी पर पहुंचा और बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां हल्की हवा चल रही थी और सब कुछ शांत था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद की और ध्यान करने लगा। कुछ समय बाद उसे एहसास हुआ कि उसके मन में विचारों की बाढ़ आ गई है। वह अपने भूत, भविष्य और वर्तमान की चिंताओं में डूब गया। कुछ घंटे बीत गए, लेकिन आर्यन को शांति नहीं मिली। वह निराश हो गया और सोचा कि शायद उसे अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। तभी उसकी आंखें खुली और उसने देखा कि गुरु भी उसके पास आकर बैठ गए थे। गुरु ने शांत स्वर में कहा, तुम अभी भी अपने मन में उलझे हुए हो आर्यन। यह मत सोचो कि शांति कहीं बाहर से आएगी। शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने भीतर देखना होगा, जैसे इस वृक्ष की जड़ें धरती में गहराई तक फैली हैं। तुम्हारे भीतर भी शांति का स्रोत है। बस उसे खोजने के लिए तुम्हें अपने मन की इस हलचल से परे जाना होगा। आर्यन ने गुरु की बात ध्यान से सुनी, लेकिन फिर भी उसे पूरी तरह समझ नहीं आया। उसने कहा, गुरुदेव, लेकिन मेरा मन तो हमेशा भागता रहता है। मैं कैसे इसे शांत करूं? गुरु ने एक छोटा सा पात्र उठाया और उसमें पानी भरा। फिर उन्होंने आर्यन से कहा, इस पात्र को कुछ समय तक स्थिर रखो और ध्यान दो कि क्या होता है। आर्यन ने पात्र को ध्यान से देखा। शुरू में पानी हिल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया। गुरु ने कहा, जब तुम पात्र को स्थिर छोड़ते हो, तो पानी खुद ब खुद शांत हो जाता है। इसी तरह जब तुम अपने मन को बाहरी परेशानियों से मुक्त कर देते हो, तो वह धीरे धीरे स्थिर और शांत हो जाता है। आर्यन ने धीरे धीरे गुरु की इस शिक्षा को समझा। उसने महसूस किया कि जीवन में शांति और संतोष पाने के लिए उसे अपनी बाहरी इच्छाओं और अपेक्षाओं से मुक्ति पानी होगी। उसे हर परिस्थिति में उपस्थित रहना होगा, न कि अपने भूतकाल या भविष्य की चिंताओं में खो जाना चाहिए। गुरु ने अंत में कहा, जीवन एक प्रवाह है, उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश मत करो। जैसे इस पानी को पात्र में बंद करने से उसकी स्वाभाविकता खत्म हो जाती है, वैसे ही जीवन को भी बांधने की कोशिश करने से वह तनावपूर्ण हो जाता है। शांति पाने का रास्ता यही है कि तुम जीवन को सहजता से स्वीकार करो, उसे प्रवाहित होने दो और अपने मन को स्थिर रखो। आर्यन ने गुरु को प्रणाम किया और उनकी सिखाई हुई बातों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे उसने अपने मन की उथल पुथल को शांत करना सीखा। उसे समझ आ गया कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संतुलन में है। उस दिन के बाद आर्यन ने जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना शुरू किया, जिससे वह और अधिक गहराई से जीवन को समझ सके।
उसने पहाड़ी पर बोधिवृक्ष के नीचे ध्यान करना अपनी आदत बना ली और हर दिन एक नए अनुभव के साथ लौटता। इस तरह आर्यन ने गुरु के मार्गदर्शन में जीवन के वास्तविक अर्थ को समझा और सच्ची शांति को अपने भीतर पाया। जीवन में शांति पाने के लिए बाहरी चीजों को छोड़कर भीतर की यात्रा करनी पड़ती है। यही ज़ेन का मार्ग है। इस कहानी में ज़ेन की गहरी शिक्षाएं प्रकट होती है, जो हमें ये सिखाती है कि जीवन की हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और भीतर की यात्रा को अपनाना चाहिए। आर्यन की यात्रा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपने मन को स्थिर रखना होगा और जीवन को सहजता से स्वीकार करना होगा।